नमस्कार। आज का पाठ है ममता कालिया विरचित कहानी दूसरा देवदास। मैं अजय कुमार इस पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना एवं विचार की उथल पुथल को बहुत ही आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का एक अनोखा उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरन संभव और पारो के हृदय में बहुत ही अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और परिस्थितियों में उपज सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और अस्थायी स्वरूप प्रदान किया है। कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से यह कहानी बेजोड़ है। लेखिका ने प्रेम के पवित्र और अस्थायी स्वरूप का चित्रण इस कहानी में किया है। संध्या के समय हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। हर की पौड़ी पर भक्तों की भीड़ जमा होती है। फूलों के दोने इस समय 1 रुपये के बदले 2 रुपये में हो जाते हैं। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं होती। आरती के समय बहुत सारे दीप जल उठते हैं और पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं और अंगोछा लपेटकर 5 मंजिली नीलांजलि को पकड़ते हैं और आरती शुरू हो जाती है। घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं। लोग अपने फूलों की छोटी छोटी कश्तियाँ गंगा की लहरों पर छोड़ देते हैं एवं गंगा पुत्र दोने में रखा हुआ पैसा मुंह से उठा लेते हैं। पुजारियों का स्वर थकते ही लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़ में ओम जय जगदीश हरे आरती गूंजने लगती है। अधिकांश औरतें गीले वस्त्रों में ही आरती में शामिल होती हैं। यहाँ गंगा पुत्र उन गोताखोरों को कहा जा रहा है जो गंगा घाट पर हर समय तैनात रहते हैं और यदि कोई डूबने लगता है तो उसे बचा लेते हैं। इनकी जीविका का साधन लोगों द्वारा अर्पित किया जाने वाला पैसा है, जो कि लोग फूल के दोने में रख देते हैं। गंगा मैया ही उनका जीवन और आजीविका है। वह 20-20 चक्कर लगाकर मुंह पर रेजगारी बटोरता है और उसकी बीवी और बहन रेजगारी बेचकर नोट कमाती है। संभव नाम का लड़का यहाँ अपनी नानी के घर आया था। उसने इसी साल एमए का परीक्षा दिया था और एमए पूरा किया था तथा सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बैठने वाला था। माता पिता की आज्ञा अनुसार
वह हरिद्वार गंगा के दर्शन करने आया था ताकि गंगा मैया के आशीर्वाद से उसका चुनाव हो जाए। बहुत देर तक स्नान करने के बाद वह पानी से बाहर आया और पंडित ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाया। जब पुजारी उसकी कलाई पर कलावा बांध रहा था तो उसी समय एक दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ गई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया और लड़की को देखकर संभव आकर्षित हो गया। और जब लड़की ने कहा कि अब तो आरती खत्म हो चुकी है, अब वह कल आरती के समय पर अब हम कल आरती के समय पर आएंगे, तब पुजारी ने लड़की के हम को युगल जोड़ी समझकर आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, फूलो फलो और जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरा करें। पुजारी ने ये समझ लिया था कि वे प्रेमी प्रेमिका हैं, परंतु वास्तव में वे दोनों अनजान थे। उस लड़की से इस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में हलचल पैदा कर दी थी और संभव के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी की लहर पैदा हो गई थी। उसकी भूख प्यास भी न जाने कहाँ गायब हो गई थी। नींद और स्वप्न के बीच उसकी आंखों में घाट पर घटित घटना की छाया दौड़ रही थी। संभव उस लड़की को अपने मन की बात बता देना चाहता था। उस रात संभव को ठीक से नींद नहीं आई। उसकी आंखों में उस लड़की की छवि नृत्य कर रही थी। वह उन प्रश्नों के बारे में सोच रहा था जिन्हें वह उसके मिलने पर करने वाला था। संभव के जीवन में आने वाली यह पहली लड़की थी। संभव जब मनसा देवी मंदिर में प्रवेश किया तब सभी लोग अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु लाल पीला धागा लेकर गांठ बांध रहे थे। संभव ने भी धागा लेकर बांधा और धागा बांधते समय सोच रहा था उसका मिलन पारो से हो जाए। संभव मनसा देवी जाने के लिए केवल कार में बैठा था। अब उसे गुलाबी रंग ही अच्छा लग रहा था। सबके हाथ में चढ़ावा देखकर वह दुखी था कि वह चढ़ावे की थाली खरीद कर नहीं लाया। नीचे पंक्तियों में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए दिखाई दे रहे थे। पूरा हरिद्वार सामने खुला हुआ दिख रहा था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज और गंगा मैया की खूबसूरत धारा दिखाई दे रही थी। बहुत ही मनोहारी दृश्य था वह। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि उसकी मुलाकात पारो से हो गई। उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। पारो के मन की दशा बहुत ही विचित्र हो रही थी। वह सोच रही थी कि यह कैसा संयोग है, इतनी भीड़ होने पर भी जिससे मुलाकात हुई थी उससे आज भी मुलाकात हो गई। पारो का संभव से इस प्रकार मिलन उसके अंदर गुदगुदी सी पैदा कर रहा था। वह रोमांचित हो रहा था। पारो को लगता है कि मनोकामना की गांठ भी कितनी अनोखी है। अभी बांधो और अभी फल की प्राप्ति कर लो। वह फूली न समा रही थी। वह स्वयं को भाग्यशाली समझ रही थी क्योंकि देवी माँ ने उसकी मनोकामना इतनी जल्दी
पूरी कर दी थी। संभव भी मन में पारो से मिलन की मनोकामना पाले हुए था। उसे इस मिलन की आशा तो थी, परंतु उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी होगी यह सोचा नहीं था। जब उसने अचानक प्रकट हुई पारो को देखा, तब उसने सोचा, हे ईश्वर, मैंने सोचा था कि मनोकामना का इतना जल्दी शुभ परिणाम मिलेगा। मैंने कब सोचा था कि मनोकामना का इतना जल्दी शुभ परिणाम मिलेगा। इस कहानी में लेखिका ने देवदास शीर्षक प्रतीकात्मक रूप में लिया है। देवदास उसे कहते हैं जो अपनी प्रेमिका को पागलपन की हद तक प्यार करता है। इस कहानी में संभव भी पारो को पाने के लिए प्रयास करता दिखाई पड़ता है। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ पसंद आया होगा। अब गृह कार्य हेतु अधोलिखित प्रश्न नोट करें एवं इसे हल अवश्य करें। धन्यवाद।